नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो आरआरबी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कुल कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मछली के हृदय में कुल कितने चैम्बर पाए जाते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो मछलियों का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है और इसमें श्वसन के लिए क्लोम यानी गिल्स पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, किसने 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल का 1923 में पेटेंट किया था? क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो हम ट्रैफिक सिग्नल पे रेड, ग्रीन और येलो कलर की लाइट देखते हैं, इसका पेटेंट किसने किया था? बिल्कुल ठीक, गैरेट मॉर्गन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1923 में इसका पेटेंट कराया गया था गैरेट मॉर्गन के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, जिस प्रकार इंच का संबंध है फुट से, उसी प्रकार मीटर का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? बिल्कुल ठीक, जिस प्रकार इंच इंच मिलकर फुट बनता है, उसी प्रकार मीटर के आपस में मिलने से किलोमीटर बनता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक एसिड माने गैस्ट्रिक एसिड के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? बिल्कुल ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक तीव्र अकार्बनिक एसिड है और यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ होता है जो जल के साथ विलय है। और इसके सूत्र की बात करें दोस्तों, H2SO4। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित वह सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन कौन है जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है? बिल्कुल ठीक, पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन हबल है, जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें चीन, म्यांमार और भूटान, यह तीनों ही देश भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, तजाकिस्तान इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि तजाकिस्तान की सीमाएं भारत देश से नहीं लगती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस माने कॉन्वेक्स लेंसेज का प्रयोग होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, माइक्रोस्कोप में केवल कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। इनमें से किसे शुद्ध जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो रिवर्स परासरण मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो रिवर्स परासरण जो है समुद्री पानी में जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं में अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 जून एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न।
मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या होता है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW का भी कहते हैं, आविष्कार किया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, अपोलो सेकेंड यान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक विद्युत बल्ब जिसकी क्षमता 60 वाट है, उसको 240 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया है। तो दोस्तों बल्ब द्वारा कितनी विद्युत धारा की खपत होगी? क्या आप जानते हैं दोस्तों? दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमें पी की वैल्यू दे रखी है। बिल्कुल ठीक है, पी की वैल्यू दे रखी है 60 वाट दे रखी है। अगर हम बात करें बी, तो बी हमारा 240 वोल्ट है और आई जो है हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। तो दोस्तों आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा P अपॉन वी। तो दोस्तों P की वैल्यू है 60 और V की वैल्यू है 240। तो 60 को हम 240 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, 60 को 240 से भाग करने पर हमें मिल जाएगा 0.25। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 0.25 एम्पियर बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बिल्कुल ठीक, कई बार हम इस प्रश्न को कर चुके हैं, एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न। दोस्तों प्रत्येक 5 ओम वाले 4 प्रतिरोधकों का प्रयोग करते हुए सबसे न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जाएगा? वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 1.25 ओम इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन ए, टेक्सोनॉमी जो है वर्ग की विज्ञान, मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? बिल्कुल ठीक, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, घर्षण, फ्रिक्शन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? बिल्कुल ठीक, पानी का हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। घड़ियों में इस्तेमाल होने वाला क्वार्ट्ज किसका बना होता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मीथेन किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों मीथेन नामक एक गैस दिए गए ऑप्शंस में से किस नाम से जानी जाती है? वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, मार्स गैस के नाम से जानी जाती है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी बताया है डेल्कोइसन्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न।
हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, हेली धूमकेतु लगभग 75 से 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है और यह एक उच्चल तारा है। वर्ष 2061 में पुनः पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में इसकी लौटने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम यह 1986 में भारत के पृथ्वी के आसपास देखा गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बिल्कुल ठीक, सामान्यतः फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों किसका प्रशीतन माने रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? जो हमारे घर पे फ्रिज है, बिल्कुल ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेशन